हेलो बच्चों। बच्चों कई सारे सवाल है आपके मन में कि क्लास 11th का सिलेबस छोड़ दूं क्या, है ना। रिवीजन कैसे करूं, बहुत कुछ भूल रहा हूं मैं। बहुत सारा बैकलॉग है सर। कैसे कवर करूं। टेस्ट में इम्प्रूवमेंट कैसी होगी, कितनी टेस्ट देनी चाहिए। इन सारे सवाल का आंसर इस वीडियो में मिलेगा। तो बच्चों, क्या होनी चाहिए हमारी स्ट्रेटेजी आखिरी 15 दिन के लिए। कैसे मैं मैक्सिमम स्कोर कर सकता हूँ 130 प्लस, ये हम बात करेंगे। आज मैं आपको दूंगा आपकी बाप स्ट्रेटेजी फॉर MHT CET 2023। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बहुत बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है बच्चों। तो बहुत सारे बच्चों ने ना अभी NDA की एग्जाम दी, VIT ट्रिपल ई दी, और भी कई एग्जाम्स में बिजी थे, और अब बोल रहे हैं कि सर अब आखिरी 2-3 हफ्ते बचे हैं, कैसे मैं 130 प्लस लेके जाऊं, कैसे मैं 98 99 परसेंटाइल तक पहुंचूं, है ना। कैसे मैं अच्छा से अच्छा कॉलेज ले सकता हूं MHT CET में के थ्रू। ठीक है, तो ये जो है हम कैसे हासिल कर सकते हैं, डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो बच्चों, एक बहुत ही सिंपल बट बहुत ही बाप स्ट्रेटेजी इसलिए कहता हूं कि अरे पक्का काम करती है। पिछले 12-13 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, और मैंने बहुत सारे बच्चों को जिनको ये स्ट्रेटेजी यूज करते देखी है, वो सक्सेसफुल ही हुए हैं। बच्चों यकीन नहीं करोगे, एक मेरा स्टूडेंट था जिसका स्कोर 70-80 आता था मॉक टेस्ट में, है ना। तो धीरे धीरे इंप्रूव करते हुए वो 150 प्लस लेके गया, और वो COEP में है अभी 3rd ईयर में। राइट, अभी 3rd ईयर में वो COEP में बच्चा है। बहुत अच्छा किया था उसने, बहुत बढ़िया किया था उसने। तो ये जो सिंपल सिंपल टेक्निक्स मैं बताने वाला हूं, अगर आप भी फॉलो करते हो तो आप भी अपने स्कोर्स को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, तो बहुत सिंपल 3 स्टेप्स हमें करनी है, बहुत ही सिंपल। ये 3 स्टेप्स है। सबसे पहला काम, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आज 1 घंटा लेके करना है। पूरा सिलेबस, पूरा सिलेबस कहीं से डाउनलोड करना है तो करो, ठीक है। या फिर आपके पास पहले से है टेक्स्ट बुक्स है तो हाथ से लिखो। पूरा सिलेबस विथ वेटेज, कि कौन से चैप्टर पे कितना वेटेज है, निकालो बच्चों। 1 घंटा दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। PCMB चारों सब्जेक्ट्स के लिए, अगर आप PCM दे रहे हो तो PCM, अगर आप PCB दे रहे हो तो PCB। मैथ्स के लिए मैं आपके साथ अभी करने वाला हूँ आज क्लास में, ठीक है, इसी सेशन में करने वाला हूँ। तो PCMB के लिए पूरा सिलेबस विद देयर वेटेज MHT CET के लिए, है ना, ये आपको ढूंढना है और रखना है खुद के सामने आज। हाँ, एक पेजेस पे लिखना है कि क्यों चाहिए, आगे समझेगा। फिर जैसे ही आपने पूरा सिलेबस वेटेज के साथ लिखा, तो आपको इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। किसी के लिए कोई चैप्टर इजी हो सकता है, किसी के लिए कोई चैप्टर डिफिकल्ट हो सकता है, तो यह आपके लिए अलग होगा। ठीक है, तो आपके लिए इजी चैप्टर कौन सा है, मॉडरेट चैप्टर कौन सा है, डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा है, ये आपको उस चैप्टर के नाम के आगे करना है। और फिर आखिरी 10-12 दिन जो अभी बचे हैं हमारे पास, उस पे हमें कोशिश करनी है कि इजी और मॉडरेट के सारे चैप्टर्स हम अच्छे से करेंगे। हाँ, डिफिकल्ट वाले हम छोड़ देंगे। डिफिकल्ट वाले जो है ना, इसको हम क्या करेंगे, छोड़ ही देंगे। अब आखिरी दिनों में हमें डिफिकल्ट चैप्टर्स नहीं करना है, हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे इजी और मॉडरेट। और इजी और मॉडरेट कॉन्सेंट्रेट करने पे हमारा स्कोर 120 प्लस 130 प्लस जा सकता है। यस बच्चों, यकीन करो, है ना। तो बहुत सारे चैप्टर्स डिफिकल्ट लगते हैं, उस पर बहुत एनर्जी डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हमें फॉलो करनी है। चलिए मैथ्स के लिए अभी करते हैं, है ना। लेट्स डू इट फॉर मैथ्स। ठीक है बेटा, तो लेट्स डू इट फॉर मैथ्स टुगेदर, अभी करते हैं साथ में, ताकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसे करोगे समझेगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले वेटेज। तो ये वेटेज मैंने काफी बार आपको बताया है, और एक बार बता देता हूँ। राइट, तो ये पूरा वेटेज है कि लॉजिक पे कितने क्वेश्चंस आते हैं। ये चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं चेंज नहीं हो सकता, लेकिन पिछले 5-7 साल का एनालिसिस ये कहता है कि लॉजिक पे 3 क्वेश्चंस आते हैं, मैट्रिसेस पे 2, और ऐसे करते हैं पूरा वेटेज है हमारे पास। ठीक है बच्चों। अब जैसे आपने वेटेज फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना, बायो, इनके लिए भी निकाल लिया, अब इसके आगे आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि ये चैप्टर कैसा लगता है, इजी लगता है ना। ये चैप्टर कैसा लगता है, ई लगता है, इजी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे लगता है, तो कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगेगा, कुछ लोगों को मॉडरेट लगेगा, तो मैं मॉडरेट लिख देता हूँ। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप डी लिखो। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैसे लगता है सर, इजी लगता है, कुछ लोगों को मॉडरेट लगता है। वेक्टर्स सर, कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगता है। लाइन एंड प्लेन डिफिकल्ट लगता है, बस आपको EMD करना है, EMD। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग सर इजी लगता है। फिर डिफरेंशिएशन सर मॉडरेट लगता है। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगता होगा। राइट, डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन डिफिकल्ट लगता होगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन मॉडरेट। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मॉडरेट। डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ बच्चों को इजी, कुछ लोगों को मॉडरेट, कुछ लोगों को डिफिकल्ट, तो लेटर से मैं मॉडरेट लिख रहा हूँ। सर ये इजी है, सर ये इजी है। ठीक है ना, तो जो जो इजी, ऐसा करना है हमको। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 2, सर ये डिफिकल्ट लगता था, लेकिन
अब मॉडरेट हो गया क्योंकि हमने देखा आपका लाइव सेशन। सर स्ट्रेट लाइंस इजी, मॉडरेट, मॉडरेट ना। लिमिट सर, लिमिट्स भी मॉडरेट है, कंटिन्यू भी मॉडरेट है। फंक्शंस डिफिकल्ट लगता है सर, है ना, नहीं पता मुझको। कॉम्प्लेक्स नंबर सर डिफिकल्ट लगता है। मेजर ऑफ डिफर्जन, तो ऐसे पूरा आपको ना करना है बेटा, है ना। सर ये डिफिकल्ट लगता है, ये डिफिकल्ट लगता है। तो ऐसा आपको पूरा ईएमडी लिखना है उसके सामने, है ना, अच्छे से। ये आपके लिए चेंज हो सकता है बेटा, कुछ बच्चों के लिए कोई और ई हो सकता है, कोई और एम हो सकता है, अपने हिसाब से आपको करना है ये। अब अगर मैं थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करूं मेरे दोस्त, तो आप देखो, अगर मैं डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स को हटा दूं, ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया मैंने, जो जो जहां जहां डी लिखा है ना वो हटा दिया मैंने, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। देखो जहां जहां डी लिखा है ना उनको हटा रहा हूँ सिर्फ मैं, राइट। तो ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। कितने हटा दिए हमने? तो ये 4 सवाल हट गए यहाँ से, 4 और 4 12, ठीक है, 12 16 19। सो 19 क्वेश्चंस मैंने हटा दिए हैं, 19 क्वेश्चंस। तब भी अभी मेरे पास 31 क्वेश्चंस का सिलेबस है, मतलब 62 मार्क्स अभी मेरे इजी और मॉडरेट में हो सकते हैं। और भगवान ने अगर अच्छा किया आपके साथ, जो भी डिफिकल्ट है वहां पे भी आप कुछ तुक्के उक्के लगाओगे, तो मैं समझता हूँ 10 मार्क्स तो और मिल ही सकते हैं। तो आराम से अभी भी आप 70 प्लस मैथ्स में अकेले स्कोर कर सकते हो। और ऐसे ही अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी एनालाइज करोगे ना, वहां भी 50 तो आपके आराम से बन जाएंगे आउट ऑफ 100, राइट। तो ऐसे करके आप 120 130 तक पहुंच सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है। और जो भी डिफिकल्ट चैप्टर्स है, ऐसा नहीं है कि उस पे क्वेश्चन सारे ही डिफिकल्ट आएंगे, हो सकता है कुछ इजी आएंगे, है ना, हो सकता है कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन आएंगे जो आप कर भी सकते हो, ठीक है, जो शायद आपसे हो भी जाएंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना। आइडेंटिफाई करके क्या करना पड़ेगा ना, ऐसा आपको एक कॉर्ड बनाना होगा। बच्चों आज का काम यही है, आपको ये कॉर्ड बनाना है, कॉर्ड, क्वाड्रेंट वाला कॉर्ड। और आपको यहाँ पे लिखना है ना, एक्स एक्सिस पे क्या है, राइट साइड पे इजी और मॉडरेट जो चैप्टर्स है, डिफिकल्ट चैप्टर्स को इधर लिखेंगे। आपका हुआ है या नहीं हुआ है, डन नॉट डन। फॉर एग्जाम्पल लॉजिक इजी भी है और मेरा हुआ भी है, राइट। फिर मैट्रिसेस इजी भी है और मेरा हुआ भी है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मॉडरेट है लेकिन मैंने करा नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो जो भी है यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मॉडरेट है लेकिन मैंने करा नहीं है। वेक्टर्स डिफिकल्ट है लेकिन मैंने कर लिया है, लेटेस्ट से डिफिकल्ट है सर। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, डिफिकल्ट और मैंने कर लिया है। डिफिकल्ट और नहीं किया मैंने लाइन एंड प्लेन, तो यहाँ आएगा। अगर नहीं किया हो तो जो भी नहीं किया वो नीचे आ रहे हैं, जो किए वो ऊपर आ रहे हैं। इजी मॉडरेट इस साइड आ रहे हैं, है ना, डिफिकल्ट इस साइड आ रहे हैं। तो ऐसे करके आपको एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग कर लिया है सर। डिफरेंशिएशन मॉडरेट है लेकिन कर लिया है सर मैंने, तो ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आएंगे वो। सर एओडी डिफिकल्ट है लेकिन मैंने कर लिया है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है लेकिन मैंने नहीं किया, है ना, तो यस, तो ऐसी बात है। तो ऐसे फिर अब डेफिनेट इंटीग्रेशन मॉडरेट है और मैंने करा है, ठीक है। एरिया, तो आपको ये सब करना है, मैंने करा है। एप्लीकेशन डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडरेट है लेकिन मैंने नहीं किया है, ठीक है। आपको ये सारा करना है मेरे बच्चे, है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है सर, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मेरा हो गया है सर। वैसे 11th के टॉपिक्स स्ट्रेट लाइंस मैंने कर लिया है, तो जो भी आपने किया है यहाँ आएंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइंस, फिर उसके बाद में सर सर्कल मैंने करा है, इजी मॉडरेट है लेकिन मैंने कर लिया है। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री 2 मैंने कर लिया है, राइट। जो जो भी किए हैं नहीं किए हैं आप ऐसे करोगे। अब सिंपल बात यह है कि इसके अलावा, है ना, जो भी सारे चैप्टर के लिए आप करोगे बेटा, है ना, आगे के सारे चैप्टर्स के लिए पीएनसी मैंने नहीं किया, डिफिकल्ट भी है, प्रोबेबिलिटी मैंने नहीं किया, डिफिकल्ट भी है, ठीक है, ऐसे आप करोगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन चैप्टर्स को भूल जाना है। इन चैप्टर्स को अब अगले 10 12 दिन आप देखोगे ही नहीं, बस। जो डिफिकल्ट है और मैंने किए नहीं है ना उनको आप छोड़ देना, वो अब भगवान भरोसे हमें सही मिले नहीं मिले बात की बात, ठीक है। और आपको कॉन्सेंट्रेट करना है इधर। इसको आपको पढ़ना है कैसे, इसको आपको कवर करना है थ्रू लाइव सेशंस, राइट। आपको पता है ना मेरे पूरे सेशंस हुए बीटा 2.0 में, राइट। तो लाइव सेशंस करो, लाइव क्लास के क्वेश्चंस करो, और ये आपका, है ना, अच्छे से करना है। इसके अलावा ये जो चैप्टर्स है बेटा, इसमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, इसका आपको रिवीजन करना है। तो आपको ये समझ में आ गया कि रिवीजन कौन सा करना है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया रिवीजन कौन सा करना है। तो आपको ये जो साइड है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इधर ही कॉन्सेंट्रेट करना है पूरा, पूरा कॉन्सेंट्रेशन। तो बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको। ऐसा ही आप फिजिक्स में करो, ऐसा ही आप केमिस्ट्री में करो। तो बच्चों आज करना और मुझे कमेंट में लिखना कि सर मैंने कॉर्ड बनाया, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, मैथ्स के लिए भी। थोड़ा दिमाग खुलेगा हमारा, है ना। तो ये 1 घंटा लगेगा बच्चा, लेकिन ये 1 घंटा आपकी पूरी मेहनत को ना सिंपल कर देगा आगे की, ठीक है। तो प्लीज करिएगा, ये बहुत शानदार टेक्निक है। आपको बहुत बहुत एफर्ट इसमें लगेगा लेकिन बाद में बहुत कम हो जाएगा, मतलब आपके मार्क्स बहुत जल्दी इंप्रूव होंगे। तो आपको पूरा समझ जाएगा ना कि इन चैप्टर्स को रिवाइज करना है। कॉन्फिडेंस नहीं, ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है बेटा। एक बार सॉल्व करने से हमारे स्कोर नहीं आते,
हमको रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो अगले 7 दिन का टारगेट कि इसमें से 7 चैप्टर्स रोज एक एक चैप्टर रिवाइज करूंगा जो हो गए हैं। इसके अलावा जो नहीं हुए हैं लाइव सेशंस उनके करूंगा अच्छे से और कंप्लीट करूंगा। अब इससे आपको ये भी समझेगा कि क्लास 11 के कौन से चैप्टर छोड़ने हैं और कौन से करने हैं। जैसे कि स्ट्रेट लाइंस इजी लगा किया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री इजी लगा किया हुआ है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन इजी है लेकिन किया नहीं है सर, तो यहाँ पे है तो ये कॉन्सेंट्रेशन हमारा रहेगा कि यार इसको कंप्लीट करना है। तो अकॉर्डिंगली आप उन चैप्टर्स को करोगे और नहीं करोगे डिसाइड कर सकते हैं। समझे बच्चे? तो आपको एक प्लान अच्छा बनाना है इस वीक के लिए। जैसे आपने हाईलाइट कर दिया तो अब तो मैं मैट्रिसेस का मैंने अभी तक रिवाइज नहीं किया सर, तो आप यहाँ पे है ना रिवीजन का एक कॉलम बनाओगे कि मंडे को मैं रिवीजन क्या करूंगा और न्यू चैप्टर या जो भी चैप्टर मैं कर रहा हूँ लाइव सेशन से क्या क्या करूंगा। ओके, तो रिवीजन में मैट्रिसेस करूंगा, ठीक है, और लाइव में मंडे को लिमिट्स देखूंगा, है ना, आपको मेरा शेड्यूल भी पता है बीटा का। ऐसी तो ट्यूसडे को मैं रिवीजन कोई जो भी चैप्टर आपने कर लिया है लेटेस्ट से मैं रिवीजन करूंगा लॉजिक फॉर एग्जांपल, राइट। मैं रिवीजन करूंगा वेडनेसडे को लेटेस्ट से एओडी जो भी आपने किए हुए हैं ना, ऊपर में आपने जो भी है एओडी जो भी डिफरेंशिएशन है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपके टॉपिक्स हुए हैं नहीं हुए हैं, ठीक है, यस। तो ऐसे कंटिन्यूटी को मैं नया करूंगा सर। ओके, फिर उसके बाद मैं शायद फंक्शंस लेने वाला हूँ, आप शायद वो नहीं करोगे वगैरह वगैरह। लाइव सेशन क्या करोगे देखना आप, ठीक है। तो सर है ना ये तो हो गया मेरा। सर लाइव सेशन में इस दिन एओडी का देखूंगा, मैंने करा नहीं है कंप्लीट, है ना, आपने देखा ना यहाँ पे। तो एओडी जो भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो भी आपको ठीक लगता है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का करूंगा। तो आपको ऐसा टेबल बनाना है ठीक से अपने लिए, और रोज आपको 1 से 2 घंटा रिवीजन करना है। ठीक है सर, रिवीजन कहाँ से करूँ? तो बच्चा मैंने उसके लिए भी आपको ना यूट्यूब शॉर्ट्स दिए और आगे भी दूंगा सारे चैप्टर्स के। यूट्यूब शॉर्ट में 15 क्वेश्चंस आपको करने हैं, राइट, बस उन 15 क्वेश्चन से हो जाएगा क्या सर? यस हो जाएगा। या फिर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन की सीरीज से कर रहे हो चलेगा वो भी। बस रिवीजन करो, है ना, 1 से 2 घंटा रिवीजन होना चाहिए रोज, और 3 से 4 घंटा 3 से 4 घंटा आपके नए चैप्टर के लिए जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना अभी तो कम से कम 6 से 7 घंटा आपको मैथ्स पढ़ना है। मैथ्स 100 मार्क का है मेरे दोस्त। ऐसे ही आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी 3-3 घंटा दे सकते हैं ना, 1 घंटा रिवीजन 2 घंटा लाइव सेशन, है ना, इस तरह आप फिजिक्स के लिए भी दे सकते हैं। 1 आवर डेली रिवीजन, ठीक है ना बच्चा, और केमिस्ट्री के लिए भी, और टू टू 2 आवर्स के अराउंड लाइव। तो ऐसे 2 कॉलम बनाओ और बहुत क्लैरिटी रखो और उनको करो। मंडे का काम मंडे को होना चाहिए, क्यों अब हम बैकलॉग नहीं रख सकते, अब हमें पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो आपको अगर इस तरह की प्लानिंग करते हैं तो आपके बैकलॉग्स भी कवर होंगे, रिवीजन भी चलेगा, क्लास 11 का भी कौन सा करूँ कौन सा नहीं करूँ इसका भी आंसर मिलेगा, और आप अगले संडे से टेस्ट वेस्ट और जो भी दे रहे हो उसका एनालिसिस करते हुए, है ना, उसको हम इंप्रूव भी कर पाएंगे हमारा स्कोर, है ना बच्चों। तो टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं क्या करते हैं तो मैंने लास्ट संडे का वीडियो में डाला था, राइट। तो आप आई एम श्योर कि आप एनालिसिस कर रहे होंगे, कि एनालिसिस करे बिना आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो आई एम श्योर कि अब आप थोड़ा समझ रहे होंगे कि 130 प्लस लाना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, राइट। तो आप कैसे लेके आओगे? तो मैथ्स में आपको 70 क्रॉस करना पड़ेगा फॉर श्योर। फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के आपको 50-60 क्रॉस करना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप 130 लेके आओगे, और 130 आने पे सर मेरा परसेंटाइल कितना होगा? तो आई एम श्योर अगर इजी पेपर आया तब भी 95 परसेंटाइल प्लस हो जाएगा, तो 95 से 98 परसेंटाइल आ सकता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया स्कोर रहेगा, हम टॉप 10 कॉलेजेस की तरफ सोच सकते हैं। और एक आखिरी बात, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बहुत सारे चैप्टर्स डिफिकल्टी में ही लग रहे होंगे या नहीं किया उस तरफ ही गया होगा। मतलब हमारा जो कॉर्ड है, अगर आपके बहुत सारे चैप्टर सर इधर ही है कि डिफिकल्ट में ही है, तो बच्चों आपको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, राइट। जिन बच्चों का बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ है और वो चाह रहे हैं कि सर हम 95 कैसे लाए, बच्चों आपके लिए तो एक ही तरीका है, हनुमान चालीसा 5 बार रोज। हाँ, हनुमान चालीसा 5 बार रोज और गायत्री मंत्र 50 बार रोज, क्योंकि आपको दवा की नहीं दुआओं की जरूरत है, राइट। भगवान ही कुछ कर पाएगा आपका, ठीक है। तो चलो मजाक तो अलग हो गया, लेकिन हाँ आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हो इसमें से इजी चैप्टर्स कौन से हैं और उनको इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। सर स्ट्रेस आ रहा है, सर बहुत डिप्रेस हो रहा हूँ, सर पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सारी फीलिंग्स को कम करो, इससे फायदा नहीं होगा। स्टे पॉजिटिव, एज ए ऑलवेज से स्टे पॉजिटिव बच्चों, है ना, अच्छे से पॉजिटिवली काम करोगे हमेशा आपको सक्सेस मिलेगा। तो कीप स्माइलिंग, अच्छे से प्लान करो और एग्जीक्यूट करो। ऑल द बेस्ट, है ना, मिल देंगे कल लाइव सेशन में 2 बजे। थैंक यू एंड बाय बाय।